वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्थिति। गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच संबंधों को दिखलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा नियम से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, संवेग से। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। F = ma, जहाँ पे m द्रव्यमान और a त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण F = ma को न्यूटन के नियम के रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। समीकरण F = ma को न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तीसरा गति नियम। दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। जब दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ये कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के से तीसरे नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का प्रसिद्ध नियम ने दिया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने। गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किया, जो इस प्रकार है: जड़त्व का नियम, बल द्रव्यमान एवं त्वरण संबंधी नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लागू बल के। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है। यह गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। यह कथन गलत है। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के कुछ उदाहरण
ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, जबकि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा उदाहरण, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1 न्यूटन। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल इज इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1687। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष 1687 था। न्यूटन ने गति के नियमों का प्रकाशन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। न्यूटन की गति के 3 भौतिक नियम हैं। ये नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उससे उत्पन्न उस वस्तु के गति के बीच संबंध बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। इसमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का पालन होता है, अर्थात गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। अतः गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राइफल से गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम। एक राइफल से गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होंगी। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी पिंड पर जितना बल लगाते हैं वह वापस उतना बल लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। यही कारण है कि बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का देता है, तब बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बल। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात बल इज इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट लॉन्च करना। रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देना, रॉकेट लॉन्च करना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। यह उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में
प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव खेलने के लिए बांध से जमीन को दबाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन ने अपने तृतीय नियम में बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से जब गोली निकलती है तब चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। पानी में खड़े नाव से जब जमीन पर कूदा जाता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर आरोपित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किए, जिसमें पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी गति अवस्था अथवा विरामावस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रश्नगत कथन इसी नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, नाव तट से दूर चली जाएगी। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव में किनारे की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। न्यूटन के तृतीय नियम से जब व्यक्ति आगे की ओर जाएगा तो उसकी विपरीत प्रतिक्रिया लगेगी, जिससे नाव तट से दूर जाएगी। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गति का तृतीय नियम। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न में दिया गया उदाहरण भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। जैसे जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। रॉकेट का लॉन्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। ऐसी स्थितियों पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रॉकेट लॉन्च करना। रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति का पहला नियम से। न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा को व्याख्यायित किया जा सकता है।
कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1। रॉकेट न्यूटन गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर तीव्र वेग से निकलती है। अतः निकलने वाले गैस की गति रॉकेट की गति के समान विपरीत दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 50 न्यूटन। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को 50 न्यूटन के बल से धकेलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। न्यूटन के नियम प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर अच्छे सिद्ध नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, स्थिर। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थिर होता है। रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह पीछे की ओर एक संकरे मुंह से तीव्र वेग के साथ बाहर निकलती है, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर ढकेलती है। रॉकेट लगने वाले आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो यह विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गति। एक ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उपरोक्त वस्तु अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात यदि वस्तु की गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी,
एवं यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। एक ऊंची छलांग लगाने वाला उचित छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, जड़त्व के कारण। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं। वस्तुओं का प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति अवस्था या विरामावस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है जड़त्व कहलाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु की गति का प्रतिरोध भी अधिक होगा। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को जड़त्व कहते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी तथा गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन न होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। एक धावक समापन रेखा को पार करने के बाद भी भागना जारी रखता है क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। उसे तीव्र गति से स्थिर होने में कुछ समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, आइजैक न्यूटन के द्वारा। जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी गति या विराम की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के कारण। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल जड़त्व के कारण होता है। विरामावस्था में स्थित वस्तु विरामावस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है। इसलिए जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के नियम को। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है।
जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है, अर्थात इनके परिवर्तन का विरोध करती है। जब गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो जड़त्व के कारण उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। जब कार्ड को धक्का दिया जाता है तो वह गति अवस्था में आ जाता है, जबकि सिक्का जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। किसी भी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार का समानुपाती होता है, अर्थात भार बढ़ने के साथ जड़त्व बढ़ता है तथा भार घटने के साथ वस्तु का जड़त्व कम होता है। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस आदि भारी वाहन हैं जिसके जड़त्व का मान सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के वजन के। यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु का वजन के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, m इंटू ए। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल द्रव्यमान इंटू त्वरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने के का प्रयास करती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बल। बल वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। वह भौतिक इकाई जो एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है बल कहलाती है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई न लग रहा हो। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बल। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब उस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बल। बल प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता। बल एक ऐसी सदिश राशि है जो कि प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाई जाती, अर्थात यह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे एक वस्तु द्वारा ही किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, अर्थात समस्त वस्तुओं पर पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय बल F=mg लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है।
यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव में हमेशा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल इज इक्वल्स टू होता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है। बल इज इक्वल्स टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल इज इक्वल्स टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बल। द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रफल पर। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिबल होता है बल अपॉन अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। वस्तु का द्रव्यमान दिया है 10 केजी, बल दिया है 10 न्यूटन। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा F इज इक्वल्स टू एम ए, जहाँ पे बल दिया है 10 न्यूटन और मास दिया है 10 केजी। तो एक्सेलरेशन त्वरण निकलेगा वो होगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निकाय 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। उपरोक्त वस्तु 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से मुक्त रूप से गति करेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।